अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ कपिल पट्टा BS ज़ूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ह्यूमन जो है उसमें गैसेस एक्सचेंज कहते होता है, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो है वो गैसेस है, उनका तबादला कैसे होता है, तो आज हम ये बात करेंगे। तो बेसिकली जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं या जिसमें वर्टिब्रेट्स में हम आते हैं, तो उनमें जो गैसियस जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उनका जो उनकी जो है वो बॉडी के अंदर होता है। लाइक दैट जैसे हम जो लिविंग या ह्यूमन बींग्स हैं जो है वर्टिब्रेट्स हैं, तो हमारी जो बॉडी है उनके अंदर जो है हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है जिसे हम लंग्स कहते हैं। उनके ऊपर एक छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम एल्विलाई कहते हैं, जो जहाँ पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये था गैसेस एक्सचेंज जो है वो ह्यूमन में। तो हमने बात करी कि तो कौन से सरफेस है जहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वो होता है लंग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो जो होती है 3 स्टेजेस में होती है। जो पहले होता है उसमें जो होता है वो ब्रीथिंग होता है, ठीक है। पहले जो ब्रीथिंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सांस को अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथिंग का ये है। तो ब्रीथिंग जो है वो डिवाइड किया गया है किसमें, इंस्पायरेशन, जिसमें क्या करते हैं हम सांस को जो है अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन। और दूसरा जो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में वेस्ट गैस है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो वो होती है जो बॉडी से बाहर जाती है। और दूसरा जो है वो है गैसेस एक्सचेंज। जो गैसेस एक्सचेंज होती है जो होती है लंग्स में, जो एयर आती है वो और ब्लड, उनके दरमियान जो होती है वो गैसेस के एक्सचेंज होती है। दूसरा पोर्शन वो है, ठीक है। दूसरा स्टेप वो है जो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होती है, हमारी लंग्स में होती है, एल्विलाई में, ब्लड और एयर के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, ब्लड और एयर के दरमियान। और जो तीसरा है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहाँ से क्या होता है कि जो एयर है, जो मतलब कि जो एयर जो एक्सचेंज हुई है, गैसेस जो एयर से ब्लड में, तो ब्लड क्या करेगा, हेमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो गैसेस, जो ऑक्सीजन गैस है जो हमारे लिए ज़रूरी है, उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टू टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल से आगे जो है वो सेल में आएगी, वहाँ पे जो है वो एक तीसरा स्टेप होगा जिससे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है कि जो सेल है हमारा वो क्या करता है, जो गैस ट्रांसपोर्ट हुई है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द सेल, मतलब के पूरे प्रोसेस के थ्रू, तो वो सेल क्या करेगा, उस जो है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, यूटिलाइज़ करेगा। यूटिलाइज़ कैसे करेगा, तो उस ऑक्सीजन को जो यूज़ करके ग्लूकोज जो मालिक्यूल है उसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद जो है उसको जो ग्लूकोज मालिक्यूल है उसको तोड़ेगा किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो वाटर और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, वाटर बॉडी में पड़ा होगा। बट जो ATP है, जो एज अ एनर्जी करेंसी हम बोलते हैं, जैसे फ्यूल होता है गाड़ी के लिए, लाइक दैट जो ATP है हमारी बॉडी के लिए लाइक दैट फ्यूल है, ठीक है। तो ATP जो है वो स्टोर होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर वो ATP स्टोर होती है या फिर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उनमें यूज़ हो जाती है। तो ये 3 स्टेप्स थे जिसके लिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स में होता है सब में। तो हम जो बात करें यहाँ पे ह्यूमंस की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखनी थी, भूल गया। तो ये इक्वेशन है जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होती है। यहाँ पे यह क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज़ करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो एनर्जी करेंसी जिसे हम एज अ फ्यूल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर नीचे आप लिख लें एनर्जी करेंसी, एनर्जी, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन जो होती है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा मतलब पे किन किन चीज़ों से बना हुआ है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या मतलब कंसिस्ट है, के बाद हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की।
तो जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेसिकली जो है वो पेयर ऑफ लंग्स और जो एयर पाथवे पे कंसिस्ट करता है। मतलब कि जो भी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना भी हमारी बॉडी बना हुआ है वो जो है वो पेयर ऑफ लंग्स और एयर पाथवे पे कंसिस्ट करता है। तो पेयर ऑफ लंग्स तो आप देख रहे हैं ये पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है, एक पेयर ऑफ लंग्स पे, और दूसरा जो एयर पाथवे पे कंसिस्ट करता है। जो एयर पाथवे जो स्टार्ट होता है फ्रॉम नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकाई तक, ये जो जितना भी पोर्शन है ब्रोंकाई तक वो जो एयर पाथवे में आता है, और उसके बाद जो पेयर ऑफ लंग्स पे जो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा जो कंसिस्ट करता है। तो एयर पेस जो पाथवे है उसमें कौन कौन से जो है आ जाते हैं, मीन्स के ऑर्गेन्स, तो बात करेंगे। पहले जो है उसमें नोस्ट्रिल आ जाता है, उसके बाद नोस्ट्रिल चैम्बर आ जाता है, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर जो है ब्रोंक्यूल्स। अब जो एयर है वो नोस्ट्रिल से अंदर जाएगी, ठीक है, फिर नोजिल चैम्बर से लेकर फेरिंग से होके ट्रेकिया में आएगी, ठीक है, ट्रेकिया से आगे जो गुजर के ब्रोंकाई के ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जो किस में जाएगी, जो एल्वियोलाई जो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेसेस है उनमें जाएगी। हम बात करेंगे इसके बाद एल्वियोलाई की, और जो पेयर ऑफ लंग्स में बात करेंगे उसमें ही जो है एल्वियोलाई का जो जिक्र होगा, ठीक है। तो ये जो है वो एयर पैसेज जो है वो या पाथवे है वो कंसिस्ट करता है नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकाई तक। और जो हमारा जो पेयर ऑफ लंग्स है वो जो है वो टू जो पेयर ऑफ लंग पे कंसिस्ट करता है, पेयर ऑफ लंग्स, और लंग्स के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो फर्दर हम स्टडी करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो अब हम पहले बात करेंगे जो है लंग्स की बात करेंगे। लंग्स क्या है? तो लंग्स, ठीक है, तो लंग्स जो हमारी बॉडी में जो है वो पैर की सूरत में मौजूद होते हैं, मतलब एक जोड़े की सूरत में मौजूद होते हैं, ठीक है। दो लंग्स मौजूद होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ़्ट होता है, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे ये ट्रेकिया है, तो एक लंग और दूसरा लंग, ठीक है। ये कॉम मैंने ऐसे ही बनाया है आपको समझाने के लिए, तो इरेगुलर स्ट्रक्चर होगी। तो जो लंग्स हैं वो हमारे जो है वो पैर की सूरत में मौजूद होते हैं। और लंग्स है क्या? लंग्स एक सॉफ्ट है, स्पंजी, और इनका जो है कलर वो पिंकिश होता है। ये नरम होते हैं, इनका जो है पिंक कलर होता है इनका, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, पहले क्या है ये इधर लिखेंगे, क्या है? सॉफ्ट, उसके बाद क्या है? ये पिंकिश इन कलर है, ठीक है। अब पिंकिश इन कलर क्यों है? क्योंकि इनको जो है ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता है, इस वजह से इनका जो कलर है वो पिंक नज़र आता है। तो उसके बाद क्या है? ये जो है पैर की सूरत में मौजूद होते हैं, ठीक है, ठीक है, पैर में मौजूद होते हैं, जोड़े में मौजूद होते हैं। एक राइट लंग होता है, एक लेफ़्ट लंग होता है। ये राइट है, ठीक है, ये लेफ़्ट है, ठीक है, दो लंग्स होते हैं। इनके अंदर नहीं, ये जो लंग्स हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम पिलुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पिलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो पिलुलर मेम्ब्रेन है वो जो क्या करती है, वो लंग्स को जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डैमेज से, ठीक है। और ये जो पिलुलर मेम्ब्रेन है ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये लंग्स की जो आउटर लेयर है वहाँ पे मौजूद होती है, यहाँ पे, ठीक है। और ये डबल लेयर्ड होती है, मींस के एक इंटरनल लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, इनके ऊपर जो डबल लेयर होती है। और इनके जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है इनको जो हम पिलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो फ्लूइड बड़ा होता है, जो क्या करता है लंग्स को जो है वो डिहाइड्रेट होने से बचाता है या फिर डेसिकेशन होने से बचाता है। उसके बाद जो ये क्या करता है, जो है वो लंग्स को जो है वो मॉइस्ट भी रखता है, ठीक है, और जो शॉक्स से बचाता है। मीन्स जो हमें मतलब फॉर सपोज अचानक से कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हमें धक्का ज़ोर से लग जाता है, झटका लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। एक जो पिलुलर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होते हैं, दूसरा जो होते हैं वो बोनी केज होता है पूरा, उससे जो है एक जो प्रोटेक्टेड होते हैं पिलुलर मेम्ब्रेन से, दूसरा जो प्रोटेक्टेड होती है किससे? बोनी केज से। अब जो बोनी केज है वो बेसिकली जो है वो 3 चीज़ों का बना हुआ है, ठीक है। कैसे? फॉर सपोज कैसे? इस पे एक तो जैसे फॉर सपोज ऐसे जो रिब्स मौजूद होती हैं इनके ऊपर ऐसे, ठीक है, इनके ऊपर ऐसे रिब्स मौजूद होती हैं जो
12 पेयर में मौजूद है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होती है वो क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद जो ये लिप्स जो फ्रंट साइड जो है यहाँ पे एक स्टर्नम होती है, वहाँ उससे जो अटैच होती हैं, और पीछे जो हमारा वो वर्टिब्रेट कॉलम होता है जिससे वहाँ से अटैच होती हैं। मीन्स ये पूरे जो है वो सर्कुलर होती हैं, पूरी जो है वो लंग्स को चारों तरफ से जो है कवर करती हैं। तो बोनी केज जो है बेसिकली एक 12 पेयर ऑफ रिब्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, किस पे, 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा जो स्टर्नम होता है, और तीसरा जो होता है वर्टिब्रेट कॉलम होता है, या वर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है, जो पीछे जो है वर्टिब्रेट कॉलम। ये 3 चीज़ें होती हैं जो बोनी केज बनाती हैं। और बोनी केज का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, बॉडी को नहीं, सॉरी, हमारे जो लंग्स हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो लंग्स हैं इनके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। कौन सी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जिसे हम एल्विलाई कहते हैं, क्या, जिसे हम जो है एल्विलाई कहते हैं। कौन सी, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, ये हमारा जो है रेस्पिरेटरी सरफेस होती हैं जहाँ पे जो है गैसेस का एक्सचेंज या गैसेस का तबादला होता है। ये वो सरफेस है जो हमारी लंग्स के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे जो है हमारे वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। तो ये एल्विलाई जो है वो एक लंग्स में, मीन्स के एक जो लंग है, एक 2 पेयर में होते हैं, तो एक लंग है उसमें कम से कम जो 150 मिलियन जो है वो एल्विलाई मौजूद होती हैं पर लंग्स, ठीक है। ये एस्टीमेट मीन्स के एक बताया गया है साइंस ने कि एक लंग्स में जो 150 मिलियन एल्विलाइज मौजूद होती हैं। और जो एल्विलाइज होती हैं वो जो उनकी जो ये बहुत थिन होती हैं, थिन इसलिए होती हैं कि जो इनमें जो ब्लड का जो सप्लाई सही से हो सके। और ये जो एल्विलाई जो है वो एक सेक लाइक या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं, ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो सराउंडेड होती हैं बंच ऑफ कैपिलरीज से। फॉर सपोज कि ये एक एल्विलाई है, ठीक है, तो ये जो है पूरी से पूरी जो है भरी होती है, मीन्स के ब्लड कैपिलरीज से। ये जो है पूरी से पूरी, जैसे मतलब कि इसके ऊपर जो है ऐसे ये पूरा जो है, ये पूरी जो है वो भरी होती है ब्लड कैपिलरी से, क्योंकि ये एक जो है रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन जो एयर एंड ब्लड के दरमियान। तो लाइक डेट, तो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती हैं जो सराउंडेड होती है बंच ऑफ कैपिलरीज से, जो क्या करती हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं, ठीक है। ये थी एल्विलाई। तो हम बात करेंगे वो 2 लंग्स के दरमियान, उन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, उनके बारे में बात करेंगे। एक जो राइट लंग है, एक जो लेफ़्ट लंग है, इनके दोनों के दरमियान लिटिल बिट डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो राइट लंग होता है वो थोड़ा शॉर्टर होता है और ब्रॉडर होता है। और ब्रॉडर और शॉर्टर क्यों होता है, क्योंकि जो ये लंग है इसके जो नीचे है यहाँ पे जो एक लिवर मौजूद होता है, वो क्या करता है, इस जो राइट वाला लंग है इसको थोड़ा पुश करता है अपवर्ड। उसकी वजह से ये थोड़ा जो है वो चौड़ा हो जाता है और छोटा हो जाता है। इस वजह से ये शॉर्टर है और ब्रॉडर है। जबकि यहाँ पे जो लिवर इसको ऊपर की तरफ फोर्स नहीं करता, दबाता नहीं है, प्रेशराइज नहीं करता, इस वजह से ये जो है लॉन्गर है और सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर टाइप होता है, सीधा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो राइट लंग है वो डिवाइड हुआ है 3 लोब्स में, और जो लेफ़्ट लंग है वो डिवाइड हुआ है 2 लोब्स में। ये जो है 3 लोब है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, ठीक है। इसमें जो है 2 लोब होती हैं, एक सुपीरियर एक जो इन्फीरियर, 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। और दोनों के दरमियान एक फाइस होती है, मतलब एक लकीर होती है जो इन लोब्स को जो डिवाइड करती है, अलग अलग करती है। जैसे पे यहाँ पे दो जो फेसेस होती हैं, एक जो हॉरिजेंटल फेसेस और दूसरा जो ओब्लिक फेसेस। जो हॉरिजेंटल फेसेस है वो क्या करती है, जो सुपीरियर और मिडिल है लोब्स हैं उनको अलग अलग करती है, और जो ओब्लिक फेसेस है वो मिडिल और इन्फीरियर को जो लोब्स हैं उनको अलग करती है। उसके बाद यहाँ पे सेम है, जहाँ यहाँ पे जो हॉरिजेंटल फेसेस है, ठीक है, वो क्या करती है, जो है वो सुपीरियर
और जो इन्फीरियर है इन दोनों को अलग करती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था इन दोनों लंग्स के दरमियान। अब हम बात करेंगे एल्विलाई की। एल्विलाई की जो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो एल्विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एल्विलाई जो प्रेजेंट होते हैं वो लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एल्विलाई क्या होते हैं? एल्विलाई इसको जो है यूनिट ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। यूनिट ऑफ लंग्स इसलिए कहा जाता है कि पूरा लंग्स जो है वो इससे डिपेंड करता है। ये जो जैसे जो ह्यूमन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसका जो हम एज अ सेल जो है यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, लाइक दैट जो एल्विलाई है वो भी एक यूनिट है लंग्स का। जो डिफरेंट एल्विलाई सारी मिलके जो है वो एक लंग्स बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एल्विलाई जो है वो बिल्कुल जो छोटे होते हैं, जैसे सेल होता है। सेल को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, इतना पतला होता है तो इतना छोटा होता है। जैसे एल्विलाई जो है वो भी इतने ही छोटे होते हैं, इसको भी जो है हम जो है माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देखते हैं, इस वजह से इसको जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहा गया है। उसके बाद एक लंग है, उसमें कम से कम जो है वो 150 मिलियन एल्विलाइज मौजूद होती हैं सिर्फ एक लंग्स के अंदर, ठीक है। एक और दो लंग्स के अंदर कितने होंगी? 300 मिलियन एल्विलाइज मौजूद हैं दो लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो लंग्स हैं जो एल्विलाई हैं वो सरफेस एरिया होती हैं हमारे गैसेस एक्सचेंज का। मतलब कि सरफेस एरिया मतलब कि वो एरिया जहाँ पे जो गैसेस जो है वो एक्सचेंज का जो है अमल हो रहा हो, ठीक है। उसको हम जो है सरफेस एरिया कहते हैं गैसेस एक्सचेंज का। वो गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया कौन सा होते हैं? वो होते हैं एल्विलाई। उसके बाद ये इतने थिन वॉल्ड होते हैं कि जो इनमें जो है वो गैसेज जो है वो आराम से जो है वो एक्सचेंज हो सके, ठीक है। उसके बाद हाईली वेस्कुलाइट का मतलब ये है कि इनके ऊपर जो है वो बहुत सारी जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जिसके जो दरमियान जो है वो गैसेज एक्सचेंज होता है। गैसेज एक्सचेंज जो है एल्विलाई और जो है वो ब्लड कैपिलरी जो है इनके दरमियान होता है, ठीक है, गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। तो ये था एल्विलाई। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे एयर पाथवे की, मतलब कि जो एयर है हमारी बॉडी में कैसे आती है और लंग्स तक कैसे पहुंचती है।